सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे कहता है कि आपकी स्किन में कुछ कमी है तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा, या आप कभी भी जॉब लेने जाओगे तो आपको जॉब नहीं देंगे, जो भी आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं आपको उनको बिल्कुल नहीं सुनना है। आपकी स्किन पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कभी वो पिगमेंटेशन की फॉर्म में होते हैं, कभी मार्क्स की फॉर्म में होते हैं, कभी कैसे काले काले निशान पड़ जाते हैं, कभी कोई कहता है कि ये कालापन है, कोई बोलता है काले धब्बे हैं, कोई बोलते हैं मार्क्स हैं, कोई बोलता है निशान है। हर कोई इसे अलग अलग नाम देता है। अंदर से दिल बहुत टूटता है जब भी कोई ऐसा कहता है, टूटता है ना। लेकिन हमें भी अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप एकदम नॉर्मल चीजों से स्किन आपकी इतनी ज्यादा बेटर होती चली जाएगी। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आज से चैनल पे शुरू हुई है स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, क्योंकि आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि स्किन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सीरीज आनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में जो कि आपके घर पे ही है अवेलेबल। आप अपनी मम्मी से भी पूछेंगे तो वो आपको फेयरनेस क्रीम नहीं पकड़ाएंगी, वो आपको पकड़ाएंगी वो सिंपल सी चीज। अब आप बोलेंगे क्या है वो सिंपल सी चीज है फिटकरी, जिसका दूसरा नाम होता है एलम, या केमिकल नेम होता है पोटेशियम एलम सल्फेट। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। इसको आप किस किस तरह से अपनी ना ही सिर्फ स्किन को निखारने के लिए बट ओवरऑल बॉडी के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना है, मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ कि पूरी बॉडी के लिए कैसे कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी आपके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके लिए आप क्या करते हैं, तरह तरह के माउथ वॉश बहुत कुछ लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप इसी फिटकरी को लेके थोड़ा सा पानी के साथ अगर मिलाएंगे तो आप इससे कुल्ला कर सकते हैं, या फिर जिसे कहा जाता है गागल कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब भी वो आपको गागल कराते हैं, बस वैसे ही आपको करना होता है। और जब ऐसा करते हैं तो आपके मुंह से जो भी स्मेल आती है वो नहीं आती। देन अगर आप देखेंगे आपके घर में जो बड़े हैं, पुरानी जनरेशन के लोग हैं, वो भी अपनी दाढ़ी बनाते हुए जब कट पड़ जाता था, वूंड पड़ जाता था, तो तब भी इसी को लगाते थे। लेकिन अभी तो आफ्टर शेविंग लोशन बहुत कुछ अवेलेबल है, और जिनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं रणवीर सिंह जैसे लोग। अब बात कर लेते हैं, आपके डल फेस को भी बहुत अच्छे से चेंज करने लगेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने जो फिटकरी है वो पूरी लेनी है और इसे अच्छे से आपने पीस लेना है। जब भी आप फिटकरी को पीसते हैं तो उसके अंदर से कुछ धुआं सा निकलता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, क्योंकि पीसोगे आप तो उसका पाउडर जब महीन पीसोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो अगर वो उड़ रहा है तो आप उड़ने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितना महीन आप पीसेंगे उतना ही अच्छा। और इसे आपने छानना जरूर है। अगर आप इसे फिल्टर नहीं करोगे तो नीचे जो पाउडर है वो आपका अच्छे से नहीं पिसा हुआ आएगा। सो आपने इसे अच्छे से कर देना है और फिल्टर कर देना है। और इसको छानने के बाद जो आपको पाउडर मिलता है, इस पाउडर को आपने सिर्फ 1 से 2 चुटकी लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना। कितना कम आपने लिया है, और इसमें आपने डालनी है टर्मरिक, मतलब कि हल्दी। हल्दी आपकी स्किन के लिए एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल सारी प्रॉपर्टीज आपको देती है। तो हल्दी का तो बस नाम ही काफी है, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने 1 से 2 पिंच ये डाले हैं तो आप इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन किसके साथ, आप इसे मिक्स करेंगे रोज वाटर के साथ। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप रोज वाटर ले सकते हैं, ड्राई स्किन वाले यहाँ पे मिल्क ले सकते हैं। और इन्हें अच्छे से आप मिला लेंगे और इसे अपने पूरे चेहरे पे आप अप्लाई कर लेंगे। 5 मिनट तक लीव ऑन करना है, उसके बाद आप वॉश ऑफ कर दो। जिससे कि मैं फेयर वर्ड नहीं यूज करूंगी, लेकिन स्किन आपकी इतनी ज्यादा बेटर होती चली जाएगी। अब दूसरी रेमेडी जो होती है वो उनके लिए होती है जिनको अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा स्मेल आती है। अब अंडर आर्म्स में क्यों आती है स्मेल, इसके लिए आप बहुत सारे अलग अलग जो आजकल अवेलेबल हैं वो लेते हैं। डिओड्रेंट्स ले रहे हैं, कोई अंडर आर्म रोल ऑन्स ले रहे हैं, बहुत कुछ है अवेलेबल मार्केट में, तो लिया भी जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ फिटकरी, अगर आप फिटकरी को लेंगे और इसे पानी के साथ मिक्स करेंगे, या चाहे तो आप रोज वाटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और किसी भी अपने घर पे अगर आपके पास रोल ऑन की बॉटल पड़ी है उसी में आप डाल के इसको लगा सकते हैं। या फिर अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप नहाने जाएंगे जो आपकी बकेट पड़ी है उसी में आप इस वाले पाउडर को डालो। आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो भी स्मेल आती है अंडर आर्म्स में या किसी भी पार्ट में वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर देता है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगी कि सोल्यूशन, या जो भी आप इसे कहना चाहें। अब बात करते हैं रेमेडी नंबर 4 की। ये वाली रेमेडी उनके लिए है जिनको लगता है कि स्किन में टाइट नहीं है स्किन। अब आपको पता है कि आजकल बहुत सारे अपलिफ्टिंग फेस मास्क भी आने लगे हैं, और ये जो अपलिफ्टिंग फेस मास्क है इनसे बहुत ही बेटर है ये वाली रेमेडी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने बस 1/3 स्पून, मतलब कि 1/3 चम्मच बस आपने इसमें डालनी है फिटकरी, और इसमें आपने डालनी है मुल्तानी मिट्टी।
मुल्तानी मिट्टी में इतनी ज़्यादा पावर है, मैं ये बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है मुल्तानी मिट्टी, कि आपके स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं उनको क्लीन कर देती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन क्लीन नहीं रहती, क्लियर नहीं रहती किसी भी रीज़न से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मिक्सिंग के लिए आप चाहे तो नॉर्मल स्किन वाले लेंगे कर्ड मतलब दही, और ड्राई स्किन वाले यहाँ पे लेंगे मिल्क, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसमें रोज़ वाटर भी ले सकते हो। 1 से 2 चम्मच आपने डालना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है और अपने पूरे चेहरे पे लगाना है। 5 मिनट तक आप इसे छोड़ेंगे और इसे वॉश ऑफ कर लो। अब आते हैं रेमेडी नंबर 5। ये रेमेडी उनके लिए है जिनके दांत हमेशा बस पीले रहते हैं। आपने बहुत बार बोला है कि हमारा तो स्माइल करने का भी मन नहीं करता, जैसे ही स्माइल करते हैं तो पीले दांत नजर आते हैं, मन ही नहीं करता हंसने का। तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके लिए आपने फिटकरी में थोड़ा सा पानी लेना है और किसी भी स्प्रे बॉटल में आप इसे डाल के अपने पूरे दांतों में अगर आप स्प्रे कर देते हो तो जितने भी टीथ जिनके हमेशा पीले रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसे करके देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कितना ज़्यादा चेंज आ गया है आपके दांतों में, राइट। रेमेडी नंबर 7, ये रेमेडी उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल क्लीन नहीं रहते। वो वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लीन करते रहते हैं ऊपर से, कभी कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लीन नहीं रहते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बकेट लेंगे, ओके, उसे ल्यूकवार्म पानी डालेंगे उसके अंदर और उसी में थोड़ी सी फिटकरी डाल के अपने पैरों को भिगोएंगे। ऐसे ही आप अपने पैरों को सोख करके रखेंगे। उसके बाद आपको सॉक्स नहीं पहननी, क्योंकि कई बार सॉक्स पहनने से भी अंदर ही अंदर बैक्टीरिया डेवलप होने लगता है। बिना सॉक्स पहने आराम से आप रात भर सो जाएंगे तो उससे भी आपके पैरों की जो स्मेल होती है या पैरों में आपका बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, क्योंकि दिन भर आपके पैर पैक्ड रहते हैं, आप अपने शूज वगैरह पहनते हैं, तो इस वजह से, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब आती है अगली रेमेडी लिप्स के लिए। यस, आपके कई बार लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि वो भी किस तरह से पिगमेंटेड होते जा रहे हैं, डार्क होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा काले पड़ते रहते हैं। आप उनके लिए भी इसको यूज़ कर पाएंगे। आपने जो थोड़ी सी फिटकरी ली है, मतलब 1 से 2 पिंच फिटकरी जो आप लेंगे, उसमें अगर आप ग्लिसरीन डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आप इसे अपने लिप्स पे लगाएंगे तो आपके जितने भी लिप्स जो ड्राई होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है। आप करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि इससे भी आपके कहीं ना कहीं स्किन का एक्सफोलिएशन हो जाता है। जब आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेमेडी नंबर 9 की, जो है पिगमेंटेशन बॉडी में। आपकी बॉडी में भी पिगमेंटेशन हो जाती है, ये बिल्कुल सही है कि आपकी बॉडी में भी पिगमेंटेशन हो जाती है। वो किस लिए होती है, क्योंकि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आपके स्वेट ग्लैंड्स जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे बैक्टीरिया बनने का चांस बढ़ेगा। तो इसलिए आपको बस यहाँ पे ये कोशिश करनी होती है कि आपको कुछ ऐसा डालना है जो कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं उनको एक नॉर्मलाइज कर दे। तो उसके लिए भी फिटकरी बहुत अच्छी होती है। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं नहीं कहूँगी कि फिटकरी आप लगाओ, कैसे लगाओगे ऐसे। आपने क्या करना है, जब भी आप नहाने जाते हैं बस ये डिब्बा बाथरूम में आप रख लो और अपनी जो बकेट है जिससे भी आप यूज़ करते हैं उसमें आप थोड़ा सा ये फिटकरी डाल दो। इससे पूरा वाटर ही प्योरीफाई हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपके घर में हार्ड वाटर या कुछ इस तरह का पानी आता है ना, उसको प्योरीफाई कर देती है फिटकरी इतनी जल्दी। तो आप इसे ट्राई करके देखना। ये थी मेरी तरफ से आज की 10 रेमेडीज, जो कि अगर आप अपने लिए करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि भाई ये एक छोटी सी फिटकरी, जो कि वैसे सस्ती तो है ही, देखो सस्ती तो बहुत है, इतना सस्ता और इतना अच्छा 5 रुपए की फिटकरी आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो और क्या चाहिए। आप इसे अपने लिए डेफिनेटली करिएगा और मुझे अपने जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो भी बताइए। सो गाइज, आज मैंने आपको बहुत सारे वेज बता दिए हैं जो कि एक नेचुरल वे में अगर आप करना चाहते हैं अपने लिए एक सिंपल सी फिटकरी से, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वैसे मैं फिर भी कहूँगी कि कई बार हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस लेके चलना पड़ता है। कुछ जो आजकल के टाइम पे अवेलेबल हैं और कुछ जो पुराने टाइम से चल रहे हैं, जिनका अगर हम एक परफेक्ट बैलेंस बना लेते हैं तो हमारा पूरा जो स्किन केयर रूटीन होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसको आप अपने स्किन केयर रूटीन में डेफिनेटली करना और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है आपने कि आपको ये कैसा लगा है। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू ऑल। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।